स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है बदला। किसी वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए आपको समझाना होगा। एक होता है चेंजिंग और ये होता है ट्रांसफॉर्म। इसके माने जो भी वाक्य निगेटिव होगा उसका भाव अथवा अफर्मेटिव का भाव एक ही होगा। इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा। आज ध्यान से देखें। आज के अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदला होता है आप सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहूँगा। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल कर और उसका भाव वही रहे, इस पर आप ध्यान दें। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलने पर उसका भाव, उसका अर्थ एक जैसा होता है, इसके बारे में आप ध्यान दें। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड मुख्य शब्द के अपोजिट वर्ड विलोम शब्द की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे देखें, अफर्मेटिव और निगेटिव। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य एक मरणशील है। लेकिन आप जब उसको निगेटिव में बदलेंगे कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है। इट मीन्स दोनों का भाव एक हुआ। लेकिन अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बदला, में वाक्य बदला, उस पर ध्यान देते रहें आप। दूसरा देखें, यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हैं। ध्यान दीजिएगा। यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हैं। दोनों का अर्थ आपको एक भाव जैसा हो रहा है, लेकिन अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल दिया गया है। इसी तरह आप देखते रहें आगे। ही इज ए रिच मैन, वह एक समृद्ध व्यक्ति है। आप उसको जब निगेटिव में, ही इज नॉट ए पुअर, वह गरीब नहीं है। इसी तरह आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। इसको आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं। इसी तरह आप आगे देखते रहे। सी इज ऑलवेज केयरफुल, अब आप निगेटिव बदलेंगे तो सी इज नेवर केयरलेस, वह कभी भी केयरलेस नहीं है। आगे देखें, ही इज डाउटफुल, वह हमेशा संदेहात्मक में रहता है। ही इज नॉट श्योर, वह अपने पर दृढ़ नहीं है। आगे देखें, सी डिसलाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। सी डज नॉट लाइक मी, अगर निगेटिव में बदला वाक्य तो कैसे हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। इसी भाव में ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इस तरह इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, यह नुकसानदायक है। आप इट इज नॉट हार्मलेस, वह नुकसानदायक नहीं है। ही वॉज हेल्दी, वह तंदुरुस्त है था। ही वॉज नॉट अनहेल्दी, वह अस्वस्थ नहीं था। इसी तरह आप आगे देखें, कभी कभी दो डबल निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर अफर्मेटिव सेंटेंस
से निगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे देखें आप, आई लव यू, आप उसको निगेटिव देगा, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, है ना, तुम्हारे प्यार के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। दूसरा देखें, सी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी, सी वाज नॉट विदाउट विजडम, उसके साम्राज्य के बिना नहीं था। ध्यान दें। तीसरा, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न, प्रत्येक सेहुर, कैक्टस मीन्स होता है सेहुर, ध्यान दीजिएगा, सेहुर पौधा या कांटा होता है, सेहुर पौधे में कांटा होता है। आप इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे? देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट ए थॉर्न, बिना कांटा के कोई सेहुर नहीं होता है, राइट। वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह है ना। देयर इज नो वे विदाउट विल, बिना चाह का कोई रास्ता नहीं है। एवरी वन हेट्स हर, प्रत्येक उससे घृणा करते हैं। देयर इज नो वन हु डज नॉट हेट हर, देयर इज नो, कोई ऐसा नहीं है जो कि उसे घृणा न करता है। ही वॉज होपफुल, वह आशा युक्त था। ही वॉज नॉट विदाउट होप, वह बिना आशा का नहीं था। एवरी गेन हैज रिस्क, प्रत्येक लाभ में जोखिम होता है। देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, बिना जोखिम का कोई लाभ नहीं होता है। एवरीवन मेक्स ए मिस्टेक, प्रत्येक से गलती होती है। देयर इज नो वन, कोई ऐसा नहीं है जो हु डज नॉट मेक मिस्टेक, कि जो गलती न करता हो। आप देखें, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब कांटा युक्त होता है। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, कोई ऐसा गुलाब नहीं है जो कि बिना कांटा के हो। यू है मनी, आपके पास धन दौलत है। यू आर नॉट विदाउट मनी, आप बिना धन दौलत के नहीं हैं। अब आप देखें, वर्ब टू, देखिए, क्रिया टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर, लोप कर, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखें आप, ही saw the ताजमहल, वह ताजमहल देखा। ही डिड नॉट फेल, ध्यान दें, ये इस वर्ड का प्रयोग करके या निगेटिव कैसे बनता है, तो फेल का। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखने में फिर असफल नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा। माय सन प्लेज क्रिकेट, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलता है। माय सन डज नॉट फेल, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में फेल नहीं होता है। ही विल हेल्प द हेल्पलेस, वह असहायों की सहायता करेगा। ही विल नॉट फेल, वह असहायों की सहायता करने में असफल नहीं होगा। When you are late, your father beats you, जब आप विलंब
होते हैं तब आपके पिता आपको मारते हैं। योर फादर डज नॉट फेल, आपके पिता फेल असफल नहीं होते हैं टू बीट यू, आपको पीटने में। व्हेन यू आर लेट, जब आप लेट होते हैं। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलिए। डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, कभी भी आप सत्य बोलने में असफल नहीं होते हैं। अब इसी क्रम में आप देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त ओनली अब्लिक एलोन को नन बट में बदलकर निगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे आप देखें, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसको निगेटिव में कैसे बनेगा? इस शब्द का प्रयोग करके नन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दूसरा देखें, ओनली ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। आप इसको नन बट में का प्रयोग करके कैसे निगेटिव में बदल रहे हैं देखिए जरा। नन बट ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस। अब आप देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त एज सुन एज, इसको ध्यान दें, एज सुन एज को नो सुनर देन में बदलकर निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आप उदाहरण के रूप में देखें, जैसे निगेटिव सेंटेंस एज सुन ही saw me, he ran away। आप इसको निगेटिव में बदलेंगे। ए मीन्स अफर्मेटिव, एन मीन्स निगेटिव, इसको ध्यान दीजिएगा। नो सुनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। देखिए इस वाक्य में आई सुनाई की जगह पर नो सुनर तथा देन का प्रयोग करके निगेटिव बनाया गया है। देखिए आगे दूसरा देखिए उदाहरण, एज सुन एज ही अराइव्ड ही बिगिन टू वर्क। नो सुनर डज ही अराइव देन, ध्यान दें दोनों शब्दों का प्रयोग करके निगेटिव बताया जा रहा है। ही बिगिन्स टू वर्क। अब आप आगे देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त व्हेन इवर अब्लिक व्हेन को नेवर बट में बदलकर निगेटिव में बदला जाता है। निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज मदर सक्स इट। सक्स में सुना कि उतना होना, यानी ये खान पान करना होता है, इसका अर्थ। द चाइल्ड नेवर, देखिए नेवर का प्रयोग करके कैसे वाक्य बदला जाएगा। देखिए, नेवर क्राइज बट द मदर सक्स ईट। इसी संदर्भ में आप देखें दूसरा, व्हेन एवर आई गो टू यू आई डोंट फाइंड यू। आई नेवर, देखें आप ध्यान दें, आई नेवर गो टू यू बट आई डू नॉट फाइंड यू। यदि आगे देखें, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, ही
इज स्ट्रांग एज आई। आप इसको अब कंपैरेटिव में कैसे बदल देंगे? आई एम नॉट स्ट्रांगर देन ही। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में बदला गया है। दूसरा देखें, सी इज एज टॉल एज नीतू। नीतू इज नॉट टॉलर देन सी। अब आप आगे देखें, ही इज एज गुड एज आदित्य। आदित्य इज नॉट बेटर देन ही। अब आप देखें, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। इसको निगेटिव में कैसे बदलेंगे आप? आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। दूसरा देखें, यू आर डलर देन योर ब्रदर। योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। तीसरा देखें, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर निगेटिव सेंटेंस ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इस प्रकार देखें आप, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। दूसरा देखें, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। यदि ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे आप देखें, मुंबई इज द रिचर देन एनी टाउन इन इंडिया। निगेटिव में देखें कैसे, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो रिच एज मुंबई। दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन इन इंडिया। नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज गुड एज दिल्ली। कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिनका ट्रांसफॉर्म किसी पार्टिकुलर रूल के आधार पर नहीं होता है। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस के अर्थ, भाव को समझकर उपयुक्त शब्द या शब्द समूह का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, ही इज गुड म्यूजिशियन। ही इज नो मीन म्यूजिशियन। दूसरा देखें, आई abstain, abstain मीन्स होता है परहेज। आई abstain वाइन। आई डू नॉट टेक वाइन। तीसरा देखें, ऑल द गर्ल्स वेप्ड। देयर वाज नो गर्ल बट वेप्ड। आप आज के इस अध्यापन के दौरान आप किस तरह सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बदला किया जाता है निगेटिव में, इसके बारे में आपको पूरा बता दिया गया है। और यह आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आज के बताई हुई चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए a lot of thanks to you, Bijan sir.